बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को। आज अपना सेशन 10 है और आज हम सेशन 10 11 को कवर अप करेंगे। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि कैसे आप लोग एडवांस जी हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग ने रिवर्स सोर्सिंग कैसे करनी है यूएसए के अंदर और कौन कौन से सप्लायर्स हैं जिस पे हम काम करते हैं। ये शीट आपको दिखाई जा रही है जो कि हमारे पास सप्लायर्स हैं, इसमें यूएस के भी और यूके के भी। ठीक है, इस सप्लायर की शीट आपको मिल जाएगी। इसमें जितने सप्लायर्स भी आ रहे हैं आप इन सब सप्लायर के साथ काम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी मैं नेक्स्ट क्लास में सप्लायर शेयर कर दूंगा, ऑथेंटिक सप्लायर्स भी होंगे इसके अंदर। अब इसमें जो मेन सप्लायर्स हैं मैंने पहले भी बताए थे, वॉलमार्ट से हम करते हैं, वॉलग्रीन, टारगेट, इसके अलावा टेमो, ये हमारे मेन सप्लायर्स होते हैं। बाकी भी हैं तो मैं उनको रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वो उतने खास मेरी नज़र में सप्लायर नहीं है। मैं ये 4-5 को रिकमेंड करता हूँ, इन 4-5 पे मैं खुद काम करता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा मैं किसी सप्लायर पे काम भी नहीं करता था। मैं किसका जवाब दूंगा उस बात का कि सप्लायर कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। जो बता दिया गया आपको सप्लायर्स के बारे में वो अपने पास नोट कर लें। फिर बता रहा हूँ, वॉलमार्ट, वॉलग्रीन, टारगेट और टेमो। एक कोल्स भी है, KOHLS कोल्स.com, उस पर भी आप जा सकते हैं। सारी वेबसाइट आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आ रही है कोल्स, ये देख रहे कोल्स भी इसमें आ रही है। सारी वेबसाइट यहाँ पर अवेलेबल है, आप यहाँ से वेबसाइट खोल के सोर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट्स भी आपने फाइंड की हुई है लास्ट क्लास में, जो आप फाइंड कर चुके हैं, उन तमाम प्रोडक्ट्स को आप इन तमाम वेबसाइट पे खोल के इनको चेक कर सकते हैं कितने का मिल रहा है, कैसा मिल रहा है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने सीखा कि हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं उनका, रिवर्स सोर्सिंग करते हैं और गूगल पे जाके सेटिंग करते हैं, और कैसे हम लोग चेक करते हैं। अब हम सिखाएंगे आपको कि आपने कोई भी प्रोडक्ट फाइंड करना है वीपीएन के जरिए या गूगल शॉपिंग के जरिए, वो कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, फर्ज करें हमारे पास बहुत से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। मैंने एक एग्जांपल दी थी लास्ट क्लास में ये वाले प्रोडक्ट की, मैं वापस इसी प्रोडक्ट की बात करूंगा। ये प्रोडक्ट है हमारे पास एक, ठीक है, इसकी प्राइस 21 पॉइंट समथिंग आ रही। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो हम डायरेक्ट वॉलमार्ट, टारगेट, वॉलग्रीन जाके वहाँ जाके चेक कर लें। एक तरीका होता है गूगल शॉपिंग का। ये हमने इसका प्रोडक्ट का नेम कॉपी किया और हम जाएंगे google.com पर, सेटिंग करेंगे। जो असल तरीका है यही होता है हमारे पास गूगल शॉपिंग वाला, जो मैं सिखा रहा हूँ। गूगल शॉपिंग में जाएंगे, google.com में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, सर्च सेटिंग में जाएंगे, शो मोर पे जाएंगे। यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर लें आप, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस सेलेक्ट करके सेव करें और ओके करें। अब जो प्रोडक्ट का नाम आपने कॉपी कर लिया, अब वीपीएन को आप ऑन कर लें। वीपीएन पे पर एक्सटेंशन आपकी होती है वीपीएन, इसको सिलेक्ट करें, कंट्री सेलेक्ट कर लें यूएस। ठीक है, वीपीएन कनेक्ट हो जाएगा आपका। अब आप इस प्रोडक्ट का नाम यहाँ आके पेस्ट करें और सर्च करें। कभी कभी ये तंग करता है रिपोर्ट के तौर पे, कभी कभी नहीं भी करता, तो आपको शायद ना करें, मेरे को कभी कभी करता है, खुद ही खुल जाता है। ठीक है, अब हम चले गए यहाँ पर। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट हमें हमें शॉपिंग से ही मिल सकती है। शॉपिंग देखिए हो तो गूगल शॉपिंग आपको यहाँ से ही मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत से सप्लायर्स आ रहे हैं। इसके अलावा ये सप्लायर आ रहे हैं, यहाँ से प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। अच्छा, इसके अलावा और देखते हैं हम यहाँ पर। इसके अलावा एक ये सप्लायर आ रहा है, ये प्रोडक्ट आपको यहाँ से ही मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक ये सप्लायर आ रहा है। तो डिफरेंट सप्लायर देखें यहाँ पर अवेलेबल आ रहे हैं। आप कोई भी सप्लायर खोल के चेक कर लें क्या प्राइस है, क्या अगर प्राइस सही है तो ठीक है, अगर प्राइस ज़्यादा है तो छोड़ दें, आप कोई और सप्लायर करें। आप शॉपिंग पे भी जा सकते हैं, शॉपिंग पे क्लिक करें आप यहाँ पर। आप शॉपिंग पे क्लिक करके यहाँ से जा सकते हैं आप। इसके अलावा और भी बहुत सी वेबसाइट यहाँ दी हैं, वेबसाइट के जरिए भी आप खोल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आप शॉपिंग पे जाएं, वेबसाइट से खोलें, और जो मैंने सप्लायर दी वहाँ से खोलें, वॉलमार्ट से खोलें, वॉलग्रीन से खोलें, वो आपका मसला है। जैसे आपको इजी लगता है, जैसे आपको इजी लग रहा है उस तरीके से। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है, ये देखिए। अब ये प्रोडक्ट वॉलमार्ट से देखिए मिल रहा है हमें, ये देखिए ये वॉलमार्ट से मिल रहा है, 7.58 का मिल रहा है। इसके अलावा और जगहों से मिल रहा है मगर बहुत महंगा मिल रहा है। ईबे से हम सोर्सिंग नहीं करते, सैम क्लब से अपने पास नोट कर लें। ईबे और सैम क्लब से हम सोर्सिंग, या अली एक्सप्रेस, या अली बाबा,
यहाँ से हम नहीं करते क्योंकि ये हमारे रिलायबल सप्लायर्स नहीं, हमारे आर्बिट्राज के लिए इस पर हम काम नहीं करते। अब मैंने ये प्रोडक्ट ओपन कर लिया, मुझे ये प्रोडक्ट यहाँ से मिल रहा है जो कि 7 पॉइंट का कुछ मिल रहा है। ठीक है, सिल्वर रंग का मैंने लेना है क्योंकि सिल्वर मेरा है ये वाला। ठीक है, अब प्रोडक्ट मैंने मैच कर लेने, जो प्रोडक्ट मैंने निकाला हुआ है इस प्रोडक्ट को मैंने इस प्रोडक्ट से मैच करना है, तस्वीरें मैच करनी है, प्रोडक्ट का नाम मैच करना है, हर चीज़ मैच करनी है, उसके बाद मैंने काम करना है। ये देखिए सेम प्रोडक्ट आ रहा है आपके सामने, देखें सिल्वर रंग का है, स्कॉटी कैमरॉन के नाम से आ रहा है, और ये भी सेम आ रहा है स्कॉटी कैमरॉन। ये देखिए हमारे पास सेम प्रोडक्ट है, देखिए सेम आ रहा है। अब यहाँ से मुझे मिल रहा है 7.58 का मिल रहा है मुझे। ठीक है, और अमेजोन पे मुझे मिल रहा है, सेल हो रहा है 21 पॉइंट समथिंग का सेल हो रहा है। ठीक है, अब मैंने निकालना है इसका प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास एक टूल है, एक कैलकुलेटर है जो अमेजोन का अपना है, पर्सनल कैलकुलेटर है। आप लिखिए गूगल पे जाके अमेजोन FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर, आपने लिखा, हम इस पे जाएंगे FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू गैस करेंगे। अब जो प्रोडक्ट आपने निकाला हुआ है उसका आइसन आप कॉपी कर लें और कैलकुलेटर में जाके उस प्रोडक्ट को यहाँ जाके आप पेस्ट करें। ठीक है, इसमें पेस्ट किया और सर्च करें। सर्च करने के बाद आपके सामने ये प्रोडक्ट दिखा रहा है आपको। अच्छा, ये इसकी प्राइस दिखा रहा है। हमने करना है FBA कैलकुलेटर, तो ये अमेजोन का FBA का होता है, और ये FBA हम नहीं करते, इस वाले को बंद कर दें, आप FBA वाले पे काम करें। ठीक है, अब ये जो फीस आ रही है इसकी 4.24, 3.86, 0.01, ये कौन सी फीस है जो अमेजोन आपसे काटता है FBA करने का? अमेजोन आपसे एक अमेजोन फीस काटेगा जो कि जो आपकी सेलिंग प्राइस होती है उसका 15% अमेजोन आपसे काटता है। एक होती है फुलफिलमेंट कॉस्ट, जो आपका प्रोडक्ट अमेजोन पैक करके कस्टमर को बेचता है उसके चार्जेस लेता है 3 पॉइंट, और जो प्रोडक्ट आपका अमेजोन के वेयर हाउस पड़ा होता है स्टोरेज के अंदर वो उसके चार्जेस लेते हैं। इन तीनों को हम माइनस करते हैं। ठीक है, और शीट में भी हमने ऐसे ही काम करना होता है। आपकी जो शीट है उसमें ये कॉलम्स दिए गए हैं, आपने इस कॉलम में वो वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, जो वैल्यूज वहां पर लिखी हुई आ रही हैं वही सेम वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर देंगे शीट के अंदर। हमने पहले अमेजोन की प्राइस डालनी है इस वाले कॉलम में 21.64। सप्लायर प्राइस डालनी है आपने, सप्लाई की प्राइस कितनी है 7.58। अच्छा, प्रेप हम लोग जो डालते हैं वो 0.5 भी रखते हैं, इसको चेंज नहीं करना, ये सेम रहेगा। प्रेप प्रेप एक वेयर हाउस है जो हमसे चार्जेस लेता है हमारे प्रोडक्ट को पैकेजिंग करने के, अमेजोन वेयर भिजवाने के। ठीक है, 0.5 रखना है। अमेजोन की रेफरल फीस और आपने डालनी FBA फीस। तो रेफरल फीस हमारे पास जब आप इस पर क्लिक करते हैं ना, ये देखिए 4.24 तो आ रही है, मगर अंदर जो रेफरल फीस है ये वाली है, ये नीचे फीस आ रही है 0.99, ये हमारी फीस नहीं होती क्योंकि हम नया अकाउंट है, हम नए सेलर्स हैं, तो अमेजोन नए सेलर्स पर ये जो हमारे पास क्लोजिंग फी है चार्ज नहीं करता, इसको हम लोग नहीं लिखते। हमारी जो रेफरल फीस है वो कौन सी है 3.25, तो आपने ये लिखनी है 3.25 यहाँ पे डाल। उसके बाद आ गई FBA फीस। FBA फीस देखने के लिए आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर जो FBA फीस आ रही है वो आ रही है 3.86, और इसको आप प्लस कर दें 0.01, तो 3 पॉइंट इन दोनों को प्लस करना होता है तो 3.87 होता है, 3.87 आप लिख देंगे 3.87। अब अमेजोन ने इसका खुद प्रॉफिट निकाल दिया शीट को, तो मैंने शीट के अंदर प्रॉफिट का फार्मूला लगाया हुआ है तमाम कॉलम्स के ऊपर। तो प्रॉफिट इसने निकाला 6.4 और ROI आ रहा है 79%। तो ये बहुत अच्छा ROI जो हमारा क्राइटेरिया था, आपको मैंने कल भी बताया था, आपको मैंने परसों बताया था कि जो हमारा क्राइटेरिया है वो ये है कि प्रॉफिट आपका $5 से ऊपर आएगा, कम नहीं आएगा, ROI आपका 30% से ऊपर आएगा, कम नहीं आएगा। दोनों चीज़ें फुल फॉल करती हैं, हमारा प्रॉफिट भी 5 से ऊपर आ रहा है, हमारा ROI भी 30% ऊपर आ रहा है। तो ये तरीका होता है हमारे पास प्रॉपर कैलकुलेशंस का और फीस डालने का। हर प्रोडक्ट की फीस हम इस तरह से पुट करते हैं। ठीक हो गया।
तो ये होती है कैलकुलेशंस एंड आरओआई। अब कैलकुलेटर में कैसे निकालनी है प्रॉफिट कैलकुलेशन। अब आप यहाँ पर इसमें कॉलम आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड, कीमत खरीद। आपको वॉलमार्ट से प्रोडक्ट कितने का मिल रहा है, 7.58 का मिल रहा है, वो आप डालेंगे। और प्रेप, इसको बोलते हैं प्रेप चार्जेस, कितनी हमारे 0.5, ये हमने डाल दिया एक सिंगल। तो यहाँ देखें प्रॉफिट कुछ और आ रहा है, वहाँ कुछ। ये क्यों आ रहा है, इसमें इस तरह आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर जो कैलकुलेटर है हमारा, जो अमेजोन का अपना कैलकुलेटर है, इसमें ये फीस डाली जाती है, इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते। अमेजोन हमसे ये फीस नहीं काटता एज अ न्यू सेलर। हम जब तक पुराने ना हो जाए, साल 2 साल, हमसे ये फीस कभी भी लागू नहीं होती। तो अगर हम इस फीस को निकाल दें अपनी कैलकुलेशंस में से, मतलब यहाँ से हम निकाल दें इसको, जगह पर मैंने यहाँ से निकाल दी 5.8 निकाल दी मैंने, ठीक है। और अब कुछ मैं यहाँ से निकाल दूंगा, आप कैलकुलेटर में माइनस कर लें, 7.58 माइनस 0.99, 7.58 माइनस 0. निकालें सारे बच्चे, कितना चेक करें कितना आता है, 7.58 माइनस 0.9, सब निकालें, शाबाश जल्दी निकालें, हरी अप। 7.58 माइनस 0.99 कितना आता है, चेक करें भाई। ये मैंने लिख के भेजा है आपको, बताएं कितना आता है, जल्दी बताएं, शाबाश। 7.58 माइनस 0.99 कितनी आएगा हमारे पास, 6.59। तो आप यहाँ डाल देंगे 6.59, क्योंकि हमने वो फीस निकालने के बाद ये डालना है। ये हमने डाला था। अब हमारा प्रॉफिट चेक करें, सेम आ रहा है 6.4 कैलकुलेटर के हिसाब से और 6.4 शीट के हिसाब, दोनों मैच कर रहे हैं, इन दोनों को मैच करवाना है। तो ये होती है कैलकुलेशंस एंड आरओआई, जो हमें प्रॉफिट निकालना पड़ता है। जो प्रोडक्ट आपने बेचना है, जिसको आपने सेल करना है, जिसको आपने लगाना है, उसका सोर्सिंग और कैलकुलेशंस और प्रॉफिट आपको करना पड़ेगा। फिर आपको आइडिया होगा कि मैं इस प्रोडक्ट पे काम करूं या ना, ठीक है। तो आपको सप्लायर्स भी बता दिए गए हैं, प्रॉफिट निकालना भी सिखा दिया है, आरओआई निकालना भी सिखा दिया है, ताकि आप प्रॉपर अमेजोन पे काम करें। सवालात को जरा अपने कम कर दें और मेहनत को ज्यादा कर दें। जब आप सवालात ज्यादा करते हैं और काम कम करते हैं, तो समझ जाएं कि आप फेल हो रहे हैं इस काम में। बिगिनर हैं, अच्छी बात है बिगिनर, मगर बिगिनर का फर्ज बनता है कि प्रैक्टिस ज्यादा करें, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। और वीडियो को 10 टाइम्स वॉच करें, वीडियो को 10 टाइम्स वॉच करें। प्रैक्टिस को 2 घंटे से 6 घंटे पे ले जाए, ये आपका काम बनता है, ठीक है। अभी आपके ग्रुप की चैट ओपन हुई और मैंने देखा, उसमें मैं बिजी था, तो उसमें कोई 70-80 सवाल आए, और सवाल भी वो आए हुए थे जो सब कुछ मैं बता चुका हूँ। कोई ऐसा सवाल मुझे नजर नहीं आया जो मैंने ना बताया, जिसकी थ्योरी, जिसका प्रैक्टिकल, जिस चीज़ों का कॉन्सेप्ट मैंने अपनी वीडियो में ना दिया, ठीक है। आपके सामने लाइव सारा काम कर रहा हूँ, प्रोडक्ट हंटिंग भी कर रहा हूँ, सोर्सिंग भी कर रहा हूँ, कैलकुलेशन भी कर रहा हूँ, प्रोडक्ट चेक भी कर रहा हूँ, बाय बॉक्स भी देख रहा हूँ, फिर भी आपकी वही सवाल बार बार आ रहे हैं, इसलिए मैंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, ठीक है। आपको जवाब सबको मिल गया होगा। जो क्वेश्चन ज्यादा करता है वो नहीं सीखते, मैं इस बात को नहीं मानता, आई एम नॉट एग्री फॉर द क्वेश्चन। जो मेहनत ज्यादा करता है ज्यादा सीखता है, मेहनत ज्यादा करे सवाल कम करे, वो हमेशा सक्सेसफुल हो जाता है। जो सवाल ज्यादा करता है, अमेजोन की फील्ड की बात करें, हम आपकी कॉलेज या स्कूल की बात नहीं कर रहे, ये अमेजोन है, ये ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स में प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ती है, प्रैक्टिकल ज्यादा करना पड़ता है, क्वेश्चंस कम करने पड़ते हैं। क्वेश्चंस करें मगर एक दो, जस्ट वन क्वेश्चन इन द वन टॉपिक। एक टॉपिक से 10 सवाल निकालना, ये कहाँ का सूट है। आप इस बात को सोचिएगा जरा बैठ के। मैंने पहले कहा, ये कॉलेज स्कूल या यूनिवर्सिटी नहीं आपकी, ये एक अमेजोन है, ई कॉमर्स है, स्किल है, एक प्लेटफॉर्म है, जहां आपने प्रैक्टिकल काम करना है, थ्योरेटिकल काम नहीं करना, जहां आपने प्रैक्टिस करनी है, जहां आपने मेहनत करनी है, जहां आपने शीटें भरनी है, जहां आपने प्रोडक्ट्स निकालनी है। समझे मेरी बात। तो आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है ना, माइंड कॉन्सेप्ट, मैं उस बात से बड़ा हैरत हो गया हूँ। मैंने बहुत से बैच पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 8 साल से इस फील्ड में हूँ, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई 20-30-40 हज़ार बच्चा पढ़ा चुका हूँ। और मैं हैरत खाता हूँ आप सबके ऊपर बैठ के यहाँ पर, कि आप लोग के कॉन्सेप्ट जो है बड़े 0% पर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जरा सुनिएगा गौर से, इस बात को बड़े जोर से सुनना। गौर, आपकी इंसल्ट नहीं हो रही, आपको मैं फेवर दे रहा हूँ, आपकी मैं शाबाशी दे रहा हूँ आपको। देखिएगा गौर से। एक बच्चा है जो एक गांव में रहता है,
एक बच्चा है जो शहर में रहता है, ठीक है, दोनों में बड़ा फर्क होता है। गांव वाले बच्चा जो होता है उसका कॉन्सेप्ट चेंज है, जो शहर वाला बच्चा कॉन्सेप्ट चेंज है, ठीक है। अब दोनों का कॉन्सेप्ट मैच कैसे करेगा जब दोनों मिल जाएंगे आपस में। शहर वाला बच्चा गांव वाले बच्चे से आप ग्रुप बनाओगे, और ग्रुप का मतलब आप आपस में ग्रुप नहीं बनाओगे, आप मिल जाओगे, को हो जाओगे। आप जब आप को हो जाओगे ना, कुछ चीजें उसको आती हैं, कुछ चीजें आपको आती हैं, आप उसकी हेल्प करते हो, वो आपकी हेल्प। इससे क्या होता है, एक टीम बनती है। तो टीम वर्क से जो रिजल्ट मिलता है वो सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब मैं रावलपिंडी में हूँ, इस्लामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मेरी टीम में 45-50 मेंबर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। वो कोई भी बच्चा, जितने बच्चे यहाँ बैठते हैं, पूरे दिन में एक सवाल भी नहीं करते। उसकी वजह क्या है? वजह ये इनको मैंने पहले ही बता दी है कि मुझे काम चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, आपके सवाल नहीं चाहिए मेरे। आपको मैंने वीडियोस दी हैं, आपको मैंने शीट्स दी हैं, आपको मैंने हर चीज प्रोवाइड कर दी है। अब रिजल्ट भी आपने निकालना है, काम भी आपने करना है, चेक मैं करूंगा, ठीक है। तो उनको ये चीज समझ आ गई कि भाई एक चीज बंदे ने प्रोवाइड कर दी है और हम उसके अंदर से नुक्ताचीनियां कर रहे हैं, तो इसका मतलब है फॉल्ट हम में है, फॉल्ट उस टीचर में नहीं है। समझे मेरी बात? ग्रुप इसलिए बनाया जाता है कि एक टॉपिक मैंने पढ़ाया प्रोडक्ट हंटिंग का, उसमें मैंने बोला आप लोग बच्चों को, बड़े प्यार से बोला भाई ये क्राइटेरिया हमारा, इसके मुताबिक आपने प्रोडक्ट निकालनी है, अगर इससे एक ईच नीच भी ऊपर नीचे होती है ना, आपने प्रोडक्ट छोड़ दे। अब बच्चा वही सवाल, सर मैं इस प्रोडक्ट पे काम करूँ कि नहीं करूँ? जब आपको बता दिया गया है भाई उस पर ऊंच नीच होती है तो आपने काम ही नहीं करना, फिर आप सवाल ही नहीं बनता आपका। तो आपके सवाल मैंने देखे सबके, आप वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जो चीजें आपको बता दी गई हैं, आपको समझा दी गई, आपको गाइड की गई, आपको रिकॉर्डिंग दी गई है। तो कहने का मतलब ये है मेरा, सिंपल सी बात है, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल का है और मैंने बड़ी जगह पढ़ाया, मैं इंटरनेशनल पढ़ा रहा हूँ, यूएस में, यूके में। मेरे स्टूडेंट यूएस के स्टूडेंट है, मेरे मेरे चाइना के स्टूडेंट है मेरे अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। उन सब में, आप सब में फर्क क्या है? आपका फर्क क्या है? आप नुक्ताचीनियां करते हैं। अपनी गलती को एक्सेप्ट करना सीखो बेटा, यहाँ पर आगे से वो मत करें। हम ना आपकी बात कर रहा हूँ, अपनी गलतियों से सीखें आप। जो इंसान अपनी गलती नहीं मानता ना, कामयाबी उसके आसपास भी नहीं आती। ये बात मेरी याद रखना हमेशा, ठीक है। मैंने हमेशा अपनी गलती को एक्सेप्ट की है। आज मैं इस स्टेज पे आया हूँ, मेरी 2 कंपनी है, मेरे 4 ऑफिस है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे अमेजोन के पास हमारे अकाउंट्स के 30+40+ अकाउंट्स हैं हमारे। क्यों है? इसकी वजह है मैंने गलतियों से सीखा है, गलतियों को एक्सेप्ट किया है मैंने। जब जिस बंदे से मैंने ट्रेनिंग ली थी, उस बंदे ने मुझे एक जुमला कहा था, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, डोंट आस्क इररेलेवेंट क्वेश्चन। तो मुझे आज तक याद है वाली बात, और मैं भूला नहीं हूँ, मैंने 8 साल पहले सीखा था और आज तक मुझे ये बात याद है, और मैं उस बात पे अपनी कायम हूँ। मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, ठीक है। मैंने भी ऑनलाइन सीखा, मैंने फिजिकल नहीं सीखा, मैंने भी ऑनलाइन सीखा है, और आपसे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सीखा है। क्यों अच्छा सीखा है? क्योंकि हमारे उस्ताद ने हमें एक बात बता दी और हमने उनको अमल किया और आज हम कामयाब हुए। आप लोग को पहले दिन से एक बात बताई जा रही है, एक चीज सिखाई जा रही है, बेटा जो वीडियो दी जा रही है उसकी 10 बार देखें, उसके नोट्स बनाएं, उसकी प्रैक्टिस करें। उसमें से कोई एक सवाल, आपका एक सवाल बनता है, आपका एक सवाल, ऐसा सवाल जो मैंने ना बताया हो वो आप पूछिए। ये होता है क्वेश्चन करने का तरीका, जो मैंने सीखा है और लोगों को सिखाया है। और मेरी जो टीम के बंदे हैं अल्हम्दुलिल्लाह 45+ मेंबर हैं, और मैं अकेला उनको लीड करता हूँ बैठ के यहाँ से। हम लोग सिर्फ अमेजोन यूएस पे काम नहीं कर, हम लोग वालमार्ट पे काम कर रहे हैं, ईबे पे काम कर रहे हैं, शॉपिफाई पे काम कर रहे हैं, अमेजोन पे काम, हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। हम मल्टीपल काम, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम पे काम कर रहे हैं। उनको पता है कि सर ने हमें बता दिया है तो बस बता दिया, इसके बाद हमारा हक नहीं बनता यहाँ पर, क्योंकि एक बंदा हमें टाइम दे रहा है, हमें वीडियोस दे रहा है, हमें एक कॉन्सेप्ट दे रहा है, अपनी मेहनत, अपने प्रोडक्ट्स, अपनी चीजें, अपनी शीटें, अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं हमारे साथ। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? अकाउंट्स पे काम करवाएगा आपको मैं आगे जाके, प्रैक्टिकल शीट पे काम करवाएगा आपको, प्रैक्टिकल चीजें सिखा रहा है जो कि आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। आप यूट्यूब पे कभी सर्च कीजिएगा, जो मेरा अंदाजे बयां है वो आपको कहीं भी अंदाजे बयां नहीं मिलने वाला, कि मेरे अपने कॉन्सेप्ट हैं, मैं किसी को कॉपी नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मेरे अपने प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, मेरी अपनी शीट है, मास्टर शीट, मेरे अपने तरीकेकार है, मेरे अपना क्राइटेरिया, सब कुछ मेरा अपना है। मैं किसी भी इदारे को, किसी भी चीज़ को कॉपी नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। दुनिया जानती, शायद आप ना जानते हो मुझे, मुझे दुनिया जानती है यहाँ पर। मैं अभी से नहीं पढ़ा रहा, आप तो अभी आया अमेजोन की फील्ड में, हमने लोहा मनवा के फेंक दिया अपना अमेजोन का, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिएगा, ये आपको लेक्चर नहीं दिया जा रहा,
आपको कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, आपको बच्चों की तरह सिखाया जा रहा है, बेटा ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, बेटा ऐसे करना है, ऐसे करना है। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग की गलती क्या है, आप लोग की सबसे बड़ी गलती क्या है? मैंने अभी ग्रुप देखा, मैंने जवाब जानबूझ के नहीं दिया। इसकी वजह क्या थी? क्योंकि जितने भी सवाल मेरी आंखों के सामने आए वो सब कुछ बता चुका हूँ। अगर मैंने ना बताया तो मैं जिम्मेदार हूँ। यहाँ पर मेरी सारी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं, आप उसको 10 बार देखें, मेरे अल्फाजों पे गौर करें, मेरी बातों पे गौर करें, तो आप अपना सवाल वापस लेने होते, अपना सवाल, अपना मैसेज डिलीट करने को तैयार हो जाएंगे वहाँ पर उसी बात को। मैंने पहले कहा सवाल वो करें जो चीज़ मैंने ना बताई, और टॉपिक से रेलिवेंट सवाल ना करें। मैं करवा रहा हूँ सोर्सिंग, आप सवाल करें सर ये लिस्टिंग कैसे होती है, शिपिंग प्लान क्या होता है, मैं जवाब नहीं दूंगा। क्योंकि हम टॉपिक से हट के कोई भी चीज ना ग्रुप में डिस्कस करेंगे, ना क्लास में डिस्कस करेंगे, ना कॉल, कोई बच्चा मुझे कॉल करेगा उस पर भी डिस्कस नहीं करेंगे। इसकी वजह क्या है? क्योंकि एक मैं पूरी क्लास को एक साथ लेके चलता हूँ। मेरा असूल है कि एक बच्चा एक्सपर्ट है, एक बच्चा बिगिनर है, मैं दोनों को उसके लेवल पे जाके पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। ठीक है, मगर आप लोग को ये बात समझ ही नहीं आ रही। मैं पहले दिन से नोट कर रहा हूँ, 10 क्लासेस हो गई हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, मगर वही गलतियां बार बार, वही गलतियां बार बार, वही गलतियां बार बार। इसलिए आप लोग की लर्निंग 0% अभी तक। जितने भी आपके असाइनमेंट्स हुए अच्छे हैं, मगर प्रोफेशनल नहीं है। एक होता है प्रोफेशनल असाइनमेंट, एक होता है अच्छा गुड असाइनमेंट। आपका गुड असाइनमेंट होता है मगर प्रोफेशनल नहीं होता, उसमें ऐसी प्रोडक्ट्स, ऐसी चीजें नहीं होती जो होनी चाहिए। क्यों नहीं होती, वजह बता दी। आप वीडियोस 10 टाइम नहीं देख रहे। कोई बच्चा ने अभी तक मेरी, अभी मैं कोई सवाल करूं यहाँ पर जबरदस्त वाला, उसके होश उड़ जाएंगे यहाँ पे इस बात के ऊपर। ठीक है, तो कहने का मतलब है आपको वीडियोस दी गई, आपको कॉन्सेप्ट, आपको शीट पे मैं खुद करके दिखा रहा हूँ। मैं जबानी नहीं बोला आपने बेटा वो करना है, आपने वो करना है, ऐसा नहीं बोल रहा। मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, बेटा ये फीस ऐसे डालते हैं, ये प्राइस ऐसे नहीं, आपके सामने आपको लाइव दिखाया देगा ना, ऐसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, ये प्रॉफिट आ रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये क्या है? प्रैक्टिकल। इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल नहीं है कि मैंने एक स्लाइड खोल ली और इसमें लिखा हुआ है भाई इतना आना चाहिए, इतना आना चाहिए, कर लो बैठ। प्रैक्टिकल प्रोडक्ट आपके सामने मैंने निकाली है, प्रोडक्ट आपके सामने मैंने हंड की, सोर्सिंग की, आपके सामने मैंने प्रोडक्ट निकाला और डाला। इसका मतलब क्या हुआ? ये है प्रैक्टिकल। तो आप भी यही काम करें, गिले मत करें, काम करें। मोर प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे आप एक मुकाम पे नहीं आ सकते। अमेजॉन प्रैक्टिस मांगता है, अमेजॉन नोट्स मांगता है, अमेजॉन वीडियोस को बार बार देखिए। अगर आपको और वीडियोस चाहिए, मेरा यूट्यूब चैनल सर्च कर लें आप जाके, ई कॉमर्स बाय अदील हसन के नाम से आप जाएं और सर्च करें। वो वर्थ मैंने वहां डाल दी, आपको कहीं ख्वाब में नहीं मिलने वाली वर्थ। ठीक है ना? तो ऐसी बात मत किया करें जिससे अगला मेंटोर आपसे आपसे हैरान हो जाए। यहाँ पर आपकी बात, मैं आपकी तारीफ क्यों नहीं करता, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? एलडब्ल्यू की बच्ची की तारीफ क्यों नहीं हो रही? वजह वही है कि आप अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। यहाँ जिस दिन आप अपनी गलती मानेंगे, सारे, एक बच्चा नहीं, इस क्लास में 100 से प्लस बच्चा है। एक तो वो क्लास में नहीं आते, दूसरा वो रिकॉर्डिंग मांगते रहते हैं, तीसरा वो वीडियोस नहीं देखते, चौथा वो प्रैक्टिस नहीं करते, सिर्फ सवाल करते। तो मैं उन सब बच्चों के खिलाफ, आई एम अगेंस्ट ऑल ऑफ यू। क्यों? क्योंकि मेरा एक कॉन्सेप्ट है, आपके लिए लाइव क्लास बनाई गई है, मैं लाइव आ रहा हूँ, मैं क्लास दे रहा हूँ, मैं अपना टाइम निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? टाइम। मैं बहुत बिजी हूँ, मैं अपना टाइम निकाल रहा हूँ, मैं अपनी शीटें शेयर कर रहा हूँ, मैं अपनी स्लाइड्स दे रहा हूँ आपको। ये डाटा कोई आम डाटा नहीं है, ये वाला डाटा आपके सामने जो आ रहा है, ये मेहनत से बनाया हमने बैठ के साथ डाटा में। यहाँ पे ये आवाज से उड़ा के डाटा नहीं आ गया यहाँ पे। ठीक है, डाटा बनाया, सप्लायर्स बनाए हमने, शीटें बनाई हमने बैठ, मैंने तो ये इसके अंदर यहाँ इतना सारा कुछ आपको फ्री में मिल रहा है और फिर भी आप लोग गिले कर रहे हैं। आप हैरत की बात है। कोई सवाल है, सवाल कर लें अपना लाइव क्लास के अंदर, हम क्लास को वाइंड अप करें। आपका असाइनमेंट ये है कि आपने प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी है, कैलकुलेशंस करनी है, अपनी शीट में डालनी, शीट फिलअप करनी है और शीट को ग्रुप में अपलोड करनी। क्वेश्चन करें, क्वेश्चन, बस आपके मुझे सफाई नहीं चाहिए यहाँ पर बैठ के। मुझे सिर्फ सवाल, अब सवाल का मौका दिया, अब सवाल करो। जब मौका मिलता है तुम सवाल नहीं करते, जब मौका नहीं मिलता फिर तुम सवाल करते। तो अपनी गलती को सब करना सीखें। कामयाबी ऐसे नहीं मिलती बेटा। मैंने 8 साल मेहनत की, अभी यहाँ पहुंचा, यहाँ पर आके। अमेजॉन वेयर हाउस लगाता है 7-8 दिन लगाता है प्रोडक्ट को लाइव करने में, यूएस के अंदर 10 दिन लगाता है, यूके में 8 दिन, यूई में 5 दिन। रखने की बात कीजिए तो रखता तो कोई नहीं, जब मर्जी जितना मर्जी रखें आप, वो अपनी कॉस्ट चार्ज करता है नरगिस। रखने का कोई मसला, जितना मर्जी पड़ा रहा है प्रोडक्ट आपका, उसकी कॉस्ट लेता है वो आपसे। क्या लेता है? पैसे लेता है आपसे। उसको बोलते हैं स्टोरेज कॉस्ट। इट इज कॉल्ड स्टोरेज कॉस्ट। जितनी में जगह गिरेगा,
ये लेक्चर हुआ था, आप क्लास में सो रहे होते हैं जी, वही सोर्स करनी है, वही नया वही करनी सेम। ये बता चुका हूँ बात में। ये सवाल भी आपके रेलिवेंट है, क्लास में एक्टिव रहा करें। ये सब चीजें बता चुका हूँ आप लोगों को, क्या करना है, क्या सोर्सिंग कैसे करनी है, जो प्रोडक्ट्स निकालने उन्हीं की सोर्सिंग करनी है। जी आप उन पे भी नाइला कर सकती हैं, आप कर सकते, अलाउ है आपको। गूगल पे भी कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी कर सकते हैं, दो तरीके बता देंगे। आप कोई वेबसाइट खोल के वहां से भी कर सकते हैं, रिवर्स सोर्सिंग वालमार्ट से खोलें, वो कर लें आप, टारगेट खोल लें आप, टेमो खोल लें आप। होलसेल में हम ब्रांड से प्रोडक्ट खरीदते हैं और आर्बिट्राज में हम सप्लायर से प्रोडक्ट खरीदते हैं, ये फर्क है। होलसेल में परमिशन लेके काम करते हैं ब्रांड से, और आर्बिट्राज में हम विदाउट परमिशन उन ब्रांड पे काम करते हैं जिसके लिए हमें परमिशन नहीं चाहिए। दोनों में फर्क है। हम कम यूनिट से काम करते हैं, किसके अंदर, आर्बिट्राज। ऐसा नहीं होता था शाम, सब ऐसा नहीं होता। ये थ्योरी ठीक नहीं है आप। ठीक है जी, कोई क्वेश्चंस आपके हैं ही नहीं इस टॉपिक से रेलेवेंट, सोर्सिंग से रेलेवेंट, ये टॉपिक आपका चल रहा है, तो इसलिए हम क्लास को वाइंड अप कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। जिस टाइम मर्जी ओपन कर लें आप, मेरा कोई मसला नहीं। इन्वेस्टमेंट के बारे में हम बाद में बात करें, अभी इन्वेस्टमेंट टॉपिक नहीं आया। अल्लाह हाफ़िज़।